2024 में आप बतौर पीएम किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी को। क्यों? और कोई है ही नहीं जी। हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मोदी जी उनसे को अच्छा लाना कोई नहीं है। कोई है ही क्या नहीं। क्या बोलना चाहेंगे? हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मोदी जी को लाना है। लेकिन वो तो कह रहे हैं जो विरोधी हैं कि हिंदू राष्ट्र क्यों, और आखिर क्यों ज़रूरत पड़ रही है हिंदू राष्ट्र की? ये इसलिए हिंदू राष्ट्र की हजारों साल से हिंदू राष्ट्र ही बना हुआ। आप पुरातन उठा के देखोगे, पुराने इतिहास कहीं से आप चले जाएं तो आपको महर्षि ही मिलेंगे और कोई नहीं मिलेगा। ऋषि मुनियों की जो जन्मभूमि है और ये पृथ्वी है और वही रहेगी। बाकी सबका अधिकार है, सब रहें। क्या ये हिंदुओं को डर है कि मुस्लिम जनसंख्या बढ़ेगी तो हमको यहाँ भगाना पड़ेगा? नहीं, हिंदू किसी से ना, हिंदू ना किसी को कभी डरा है, ना कभी डरता, ना वो किसी को डराता है। लेकिन वही वाली बात है कि अगर कोई सांप डंक मारेगा तो उसका इलाज तो डॉक्टर भी करता है, और चाहे वो हकीम हो वो भी करेगा। जो भी इनके बोल्ड डिसीजंस हैं, जैसे कुछ भी हो सकता है। वो बालाकोट हो सकता है, वो सर्जिकल स्ट्राइक है, वो 370 है, वो ट्रिपल तलाक है। मतलब इट कुड बी लाइक, जो ये बोल्ड डिसीजंस हैं, राम मंदिर है, जो ये बोल्ड डिसीजंस है, ये तो हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कभी हो सकता है। दूसरा कारण, जो विदेश में एज अ बिजनेस पहले भारत देश गुलाम इसलिए बना था क्योंकि ये एक सोने की चिड़िया थी, एक बिजनेस हब था, यहाँ पे वो था। आज वो फिर से दुनिया के आगे उसका जो प्रेजेंटेशन गई है हमारी, वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है। ये बताइए 2024 में आप बतौर पीएम किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी को। क्यों? और कोई है ही नहीं जी। हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मोदी जी उनसे को अच्छा लाना कोई नहीं है। कोई है ही क्या नहीं। क्या बोलना चाहेंगे? हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मोदी जी को लाना है। लेकिन वो तो कह रहे हैं जो विरोधी हैं कि हिंदू राष्ट्र क्यों, और आखिर क्यों ज़रूरत पड़ रही है हिंदू राष्ट्र की? ये इसलिए हिंदू राष्ट्र हजारों साल से हिंदू राष्ट्र ही बना हुआ। आप पुरातन उठा के देखोगे, पुराने इतिहास कहीं से आप चले जाएं तो आपको महर्षि ही मिलेंगे और कोई नहीं मिलेगा। ऋषि मुनियों की जो जन्मभूमि है और ये पृथ्वी है और वही रहेगी। बाकी सबका अधिकार है, सब रहें। क्या ये हिंदुओं को डर है कि मुस्लिम जनसंख्या बढ़ेगी तो हमको यहाँ भगाना पड़ेगा? नहीं, हिंदू किसी से ना, हिंदू ना किसी को कभी डरा है, ना कभी डरता, ना वो किसी को डराता है। लेकिन वही वाली बात है कि अगर कोई सांप डंक मारेगा तो उसका इलाज तो डॉक्टर भी करता है, और चाहे वो हकीम हो वो भी करेगा, वैद्य भी करेगा, सब तो आपको क्या इस बात पर यकीन है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो डॉक्टर बन जाएगा हिंदू? नहीं, डॉक्टर बनने से मेरा मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर बन जाएगा। डॉक्टर्स तो जो बन रहे हैं वो हिंदू भी बन रहे हैं, मुस्लिम क्या भी बन बदलाव आएगा हिंदू राष्ट्र अगर बन जाए भारत? हिंदू राष्ट्र बनेगा तो एक सुरक्षा का जो माहौल है, एक फीलिंग होती है, आपको फीलिंग है। आप जिस भी भगवान को मानते होंगे, उस भगवान को आप मुसीबत में याद करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ भी उसको याद करने से आपको अच्छी फीलिंग आती है। तो हम सब हिंदू, शुरू से हम हिंदू हैं, हम हिंदू की पूजा करेंगे, हिंदू के बारे में बड़ा सोचेंगे, हम हिंदू के बारे में सोचेंगे। मैं और किसी के बारे में सोचूंगा ही नहीं। अगर मैं मुसलमान होता तो मुसलमान के बारे में सोचता। आप क्या कहेंगे हिंदू राष्ट्र वाले मुद्दे पर जो भाई साहब ने कहा है? बिल्कुल ठीक है जी। बहुत वो होना चाहिए। अच्छा, गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है जो कश्मीर में अभी जिस तरह के हालात हैं उस तरह के हालात पहले नहीं थे। पहले हिंदू धर्म का जन्म हुआ, फिर इस्लाम आया, और कश्मीर में भी हिंदू लोग ही थे, बाद में वो कन्वर्ट होके मुसलमान बने हैं। कन्वर्ट कराया गया। कन्वर्ट कराया गया है, बने नहीं हैं। बने नहीं थे, करवाया गया था। करवाया गया यही है। जबरदस्ती। जबरदस्ती आप मुझसे कुछ भी बुलवा लो, जबरदस्ती मैं आपसे आपकी कोई मदद नहीं, करूँ। मैं तो हाँ जानकारी पूछ हाँ, रहा था। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। गुलाम किला आज़ाद हो गए हैं। हाँ गुलाम किला आज़ाद हो गए हैं, खुद तो बोल रहे हैं। हाँ अब सब स्वीकार करने के ऐसा हुआ हाँ, बिल्कुल स्वीकार करते हैं। कर रहे हैं। तो क्या इस तरह जैसे कश्मीर में जिस तरह के हालात आज हैं कि हिंदुओं को वहाँ से पलायन करना पड़ रहा है, क्या लगता है कि भारत में भी अगर हिंदू जागरूक नहीं हुए तो ऐसी नौबत आ सकती है? नहीं, हिंदू जाकर ऐसे नौबत तो पहली बार हिंदू में आएगी नहीं, कभी नहीं आएगी। ये दोबारा नहीं होगा। अब नहीं होगा दोबारा। वो स्थिति जो पहले थी वो थी। अब तो देखो, हिंदू को किसी से कोई घिना नहीं है, ना किसी को उससे किसी दुश्मनी हो है। तो रहा है, दंगे हो रहे हैं हर जगह, रामनवमी जुलूस में, नू में, भाई वो मुंबई में। आप किसी भी जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, डेमोग्राफी बढ़ रही भाई, है, हम सिकुड़ते जा रहे हैं, हिंदू सिकुड़ता जा रहा है और वो बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ डेवलपमेंट होगा, जहाँ पे आप भीड़ होगी, वहाँ पे झगड़े भी होंगे, मनमुटाव भी होगा, सब कुछ होगा। हिंदू राष्ट्र बनने जंगल में क्यों नहीं झगड़े होते? जहाँ पर भीड़ भाड़ होगी वहाँ एक दूसरे कंधा भी टकराएगा, एक दूसरे की गाड़ी भी टकराएगी, लोगों के मतभेद भी होंगे, मनभेद भी होंगे। लेकिन हमें मनभेद और मतभेद का अंतर समझना चाहिए ना। हमें मनभेद करना है या मतभेद करना है? तो क्या लगता है जो इंडिया गवर्नमेंट आएगी, आपको क्या लगता है स्थिति बदल जाएगी? वो कश्मीर वाले हालात में हिंदू चले जाएंगे? स्थिति बदलने की बात नहीं है, स्थिति बदलने की है कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू को ही चाहते हैं और हिंदू ही हमारा प्रधानमंत्री बने
और हिंदू तो विपक्ष में भी तो सब हिंदू हैं, राहुल गांधी हिंदू हैं, ममता बनर्जी हिंदू कहाँ हैं। है? नहीं राहुल सोचते नहीं है ना सर, नहीं सोचते नहीं ना आप, कहाँ सोचा अभी तक? सोच उनकी नहीं है हिंदू। नहीं उनकी। भाई 2014 से आप देखो कि जो जो सर मोदी जी के अलावा कोई नहीं है बस, मोदी जी के अलावा कोई नहीं। पीएम ने परिवारवाद तुष्टीकरण पर आक्रमण किया है। किसके? पीएम ने परिवारवाद तुष्टीकरण तो वो हो रहा है, सबको पता है, तो भ्रष्टाचार पर सबको मालूम है, ये तो कोई गलत तो नहीं बोल रहा। ये बताइए 2024 में आप बतौर पीएम किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी को, क्यों? और कोई है ही नहीं जी, राष्ट्र बनाना है तो मोदी उनसे जी को अच्छा लाना कोई नहीं है। वही है। क्या क्या बोलना चाहेंगे? है। हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मोदी जी को लाना है। लेकिन वो तो कह रहे हैं जो विरोधी हैं कि हिंदू राष्ट्र क्यों, और आखिर क्यों ज़रूरत पड़ रही है हिंदू राष्ट्र की? ये इसलिए हिंदू राष्ट्र हजारों साल से हिंदू राष्ट्र ही बना हुआ। आप पुरातन उठा के देखोगे, पुराने इतिहास कहीं से आप चले जाएं तो आपको महर्षि ही मिलेंगे और कोई नहीं मिलेगा। ऋषि मुनियों की जो जन्मभूमि है और ये पृथ्वी है और वही रहेगी। बाकी सबका अधिकार है, सब रहें। क्या ये हिंदुओं को डर है कि मुस्लिम जनसंख्या बढ़ेगी तो हमको यहाँ से भगाना नहीं, हिंदू किसी से ना, हिंदू ना किसी को कभी डरा है, ना कभी डरता, ना वो किसी को डराता है। लेकिन वही वाली बात है कि अगर कोई सांप डंक मारेगा तो उसका इलाज तो डॉक्टर भी करता है, और चाहे वो हकीम हो वो भी करेगा, वैद्य भी करेगा, सब तो करेगा। आपको कैसे क्या इस बात पे यकीन है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो डॉक्टर बन जाएगा हिंदू? नहीं, डॉक्टर बनने से मेरा मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर बन जाएगा। डॉक्टर्स तो जो बन रहे हैं वो हिंदू भी बन रहे हैं, मुस्लिम क्या भी बन बदलाव आएगा हिंदू राष्ट्र अगर बन जाए भारत? हिंदू राष्ट्र बनेगा तो एक सुरक्षा का जो माहौल है, एक फीलिंग होती है। आपको फीलिंग है, आप जिस भी भगवान को मानते होंगे, उस भगवान को आप मुसीबत में याद करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ भी उसको याद करने से आपको अच्छी फीलिंग आती है। तो हम सब शुरू से हम हिंदू हैं, हम हिंदू की पूजा करेंगे, हिंदू के बारे में बड़ा सोचेंगे, हम हिंदू के बारे में सोचेंगे। मैं और किसी के बारे में सोचूंगा ही नहीं। अगर मैं मुसलमान होता तो मुसलमान के बारे में सोचता। आप क्या कहेंगे हिंदू राष्ट्र वाले मुद्दे पर जो भाई साहब ने कहा है? बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बढ़िया। वो होना चाहिए। अच्छा, गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है जो कश्मीर में अभी जिस तरह के हालात हैं उस तरह के हालात पहले नहीं थे। पहले हिंदू धर्म का जन्म हुआ, फिर इस्लाम आया, और कश्मीर में भी हिंदू लोग ही थे, बाद में वो कन्वर्ट होके मुसलमान बने हैं। बिल्कुल कन्वर्ट कराया गया, कन्वर्ट कराया गया है, बने नहीं हैं, बने नहीं थे, करवाया गया था। करवाया गया यही जबरदस्ती। है। जबरदस्ती आप मुझसे कुछ भी बुलवा लो, जबरदस्ती मैं आपसे आपकी कोई भी मदद नहीं, करूँ। मैं तो हाँ जानकारी पूछ हाँ, रहा मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। गुलाम किला आज़ाद हो गए हैं। हाँ गुलाम किला आज़ाद हो गए हैं, खुल कर बोल रहे हैं। हाँ अब सब स्वीकार करने के ऐसा हुआ हाँ, बिल्कुल स्वीकार करते हैं। कर रहे हैं। तो क्या इस तरह जैसे कश्मीर में जिस तरह के हालात आज हैं कि हिंदुओं को वहाँ से पलायन करना पड़ रहा है, क्या लगता है कि भारत में भी अगर हिंदू जागरूक नहीं हुए तो ऐसी नौबत आ सकती है? नहीं, हिंदू जाकर ऐसे नौबत तो पहली बार हिंदू में आएगी नहीं, कभी नहीं आएगी। ये दोबारा नहीं होगा। अब नहीं होगा दोबारा। वो स्थिति जो पहले थी वो थी। अब तो देखो, हिंदू को किसी से कोई घिना नहीं है, ना किसी को उससे किसी दुश्मनी हो है। तो रहा है, दंगे हो रहे हैं हर जगह, रामनवमी जुलूस में, नू में, भाई वो रामनवमी में। आप किसी भी जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, डेमोग्राफी बढ़ रही भाई, है, हम सिकुड़ते जा रहे हैं, हिंदू सिकुड़ता जा रहा है और वो बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ डेवलपमेंट होगा, जहाँ पे आप भीड़ होगी, वहाँ पे झगड़े भी होंगे, मनमुटाव भी होगा, सब कुछ होगा। कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनने। जंगल में क्यों नहीं झगड़े होते? जहाँ पर भीड़ भाड़ होगी वहाँ एक दूसरे का कंधा भी टकराएगा, एक दूसरे की गाड़ी भी टकराएगी, लोगों के मतभेद भी होंगे, मनभेद भी होंगे। लेकिन हमें मनभेद और मतभेद का अंतर समझना चाहिए ना। हमें मनभेद करना है या मतभेद करना है? तो क्या लगता है जो इंडिया गवर्नमेंट आएगी, आपको क्या लगता है स्थिति बदल जाएगी? वो कश्मीर वाले हालात में हिंदू चले जाएंगे? स्थिति बदलने की बात नहीं है, स्थिति बदलने की है कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू को ही चाहते हैं और हिंदू ही हमारा प्रधानमंत्री बने। और हिंदू तो विपक्ष में भी तो सब हिंदू हैं, राहुल गांधी हिंदू हैं, ममता बनर्जी हिंदू कहाँ हैं। है? नहीं राहुल सोचते नहीं है ना सर, नहीं सोचते नहीं ना आप, कहाँ सोचा अभी तक? सोच उनकी नहीं है हिंदू। नहीं उनकी। भाई 2014 से आप देखो कि जो सर मोदी जी के अलावा कोई नहीं है बस, मोदी जी के अलावा कोई नहीं। पीएम ने परिवारवाद तुष्टीकरण पर आक्रमण किया है। किसके? पीएम ने परिवारवाद तुष्टीकरण तो वो हो रहा है, सबको पता है, तो भ्रष्टाचार पर सबको मालूम है, ये तो कोई गलत तो नहीं बोल रहा। 2024 में आप बतौर पीएम किसको देखना चाहेंगे? मोदी। क्यों? और क्यों नहीं पूछ सकते हैं आप, क्योंकि तो वजह कुछ है ही नहीं। अच्छा, क्यों नहीं पूछना, चले क्यों नहीं? कौन सा ऐसा सेक्टर है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया हम गर्व या सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे? एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप भी राज्यसभा देखते हैं, लोकसभा टीवी देखते हैं, पार्लियामेंट देखते हैं। भाई कोई सरकार में बैठा है, काम करना उसका दायित्व है, और कुछ काम अच्छे भी होते होंगे, बहुत अच्छे भी होते होंगे, ख़राब भी होते होंगे, बहुत ख़राब भी होते होंगे, लेकिन
उसको अपनी बात को रखना कैसे और हमारे को समझाना कैसे है। तो उसके अंदर जो पार्लियामेंट में सरकार काम कर रही है विपक्ष के मुकाबले, मतलब वो हमारे लिए बहुत बड़ा क्या क्या आपको ऐसा लगता है कि मोदी गवर्नमेंट ने किया है जिसके बेसिस पे पब्लिक उन्हें वोट देगी 2024 में और तीसरी बार पीएम बनाएगी? सर, मोदी गवर्नमेंट को वोट पब्लिक सिर्फ 3 कारण से दे सकती है। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं, मैं पब्लिक के बारे में नहीं हूं। पहला, जो भी इनके बोल्ड डिसीजंस हैं, जैसे कुछ भी हो सकता है, वो बालाकोट हो सकता है, वो सर्जिकल स्ट्राइक है, वो 370 है, वो ट्रिपल तलाक है, मतलब इट कुड बी लाइक जो ये बोल्ड डिसीजंस हैं, राम मंदिर है, जो ये बोल्ड डिसीजंस है, ये तो हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कभी हो सकता है। दूसरा कारण, जो विदेश में एज अ बिजनेस पहले भारत देश गुलाम इसलिए बना था क्योंकि ये एक सोने की चिड़िया थी, एक बिजनेस हब था, यहाँ पे वो था। आज वो फिर से दुनिया के आगे उसका जो प्रेजेंटेशन गई है हमारी, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। उसका जो हमारी जो गुडविल है, जो गुडविल इंडेक्स है, वो बहुत ऊपर हुआ है। भारत की मार्केटिंग बहुत अच्छी की है मोदी ने। भारत की मार्केटिंग, सर इट्स नॉट अ बोगस मार्केटिंग, इट्स लाइक इट्स मार्केटिंग विथ क्रेडेंशियल्स। कि क्रेडेंशियल्स क्या हैं इसके अंदर। थर्ड पॉइंट सर, मैं हर एक जवान चाहता है मेरा जनरल कैसा हो, तो हमारा ये जनरल हैं, तो हम चाहेंगे हमारे जनरल ऐसे ही हो, जो हमारे को डांटते भी हैं, हमारे को समझाते भी हैं, हमारे से प्यार भी करते हैं और हमारे से सख्ती भी रखते हैं जीएसटी की तरह। तो एज अ व्यापारी हम परेशान होते हैं, लेकिन ठीक है, उनके सख्त कहने में हम साथ चलेंगे उसमें। तो जीएसटी का मुद्दा उठाया जाता है, राहुल गांधी कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स। तो इस मुद्दे पे क्या नहीं लगता कि जो व्यापारी वर्ग है उनसे नाराज़ है इस चीज़ को लेकर, सर या आम पब्लिक भी? सर देखिए, प्रॉब्लम तो है ही उसके अंदर। वो एक्चुअली थोड़ा सा उसमें डेल्यूशन है। वो काश ये वन टैक्स वन नेशन होता तो अलग होता है, लेकिन सरकार ने उसको लाने की कोशिश करी है। काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे तो बेनिफिशियल है ही। अब कोई नई चीज़ आती है, उसे अडॉप्ट करने में भी प्रॉब्लम है। पहले साल में एक बार रिटर्न जाती थी, अब वो हर महीने क्वार्टरली वगैरह का थोड़ा मतलब उसमें सुधार लाया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जैसे आपने कहा मोदी को लेकर कि मोदी क्यों आना चाहिए, उसी तरह आप बताइए कि विपक्ष में आखिर चाहे राहुल गांधी हो गए चाहे केजरीवाल हो गए, ये विपक्ष क्यों नहीं आना चाहिए 2024 में? सर बात ये नहीं है क्यों नहीं आना चाहिए, पहले ये देखें विपक्ष में आना कौन चाहिए। अपना मकसद तो हमारे कहते हैं कि हमारे पास बहुत ऑप्शन है, ममता बनर्जी ले लो, अखिलेश ले लो, केजरीवाल ले लो, राहुल गांधी ले लो। सर आपके बच्चे हैं, कोई बच्चा अगर बाहर पढ़ता हो, फॉर एग्जांपल दुबई में पढ़ता हो या नागपुर में पढ़ता हो, मतलब यहाँ से दूर पढ़ता हो दिल्ली से, तो लोकल गार्डियन आप किसको रखेंगे जो भरोसेमंद हो। तो अगर आप कह रहे हो कि मुझे गार्डियन चाहिए, तो गार्डियन भरोसेमंद तो होना चाहिए। अगर काश कोई दूसरा आदमी ज़रूर आए और वो इस लायक इतना भरोसा हो कि जिसके ऊपर हम आंख बंद कर विश्वास कर सकें। अच्छा, ये अभी 7 सीटें दिल्ली में, और उसको लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में अभी से खींचतान होने लगी है। वो कह रहे हैं कि 7 सीट हमारी होनी चाहिए, और वो कह रही है 7 सीट हमारी होनी चाहिए। क्या लगता है कि बाकी राज्यों में इस तरह का खींचतान होने की वजह से 2024 से पहले ही ये जो इंडिया गठबंधन बना है वो टूट जाएगा आपसी मतभेद की वजह से? सर इंडिया गठबंधन है ही नहीं वो। इट वाज जो ये दिल्ली ऑर्डिनेंस का था, वो उसके ऊपर था। और सर जैसे अमित शाह ने कहा है कि ये केजरीवाल जो आए हैं वो अपने ऑर्डिनेंस के लिए आए थे, अब वो भी पास हो गया तो अब वो भी किसी न कोई बहाना बना के अलग हो जाएंगे। सर आप दिल्ली की 7 सीटें मत देखिए, मैं कह रहा हूँ देश की जितनी सीटें, मुझे नहीं पता, मैं कोई पॉलिटिकल पंडित नहीं हूँ जो, और ना मैं कोई ऐसा स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट हूँ जो मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं वही सोचता हूँ, और मेरे को लगता है मैं जो मैं सोच रहा हूँ वो और लोग भी सोचते होंगे। सर पूर्ण बहुमत से मोदी साहब ही आएंगे दोबारा, मुझे नहीं पता क्या फिक्र होंगे। ये जो है केजरीवाल और कांग्रेस में अभी से खींचतान होने लगी है कि सीट हम लेंगे भाई, 7 सीट हम लेंगे तो हम लेंगे। तो क्या लगता है कि ये गठबंधन के लिए घातक साबित होगा 2024 में के लिए? सर अभी यूपी में भी होगा, यूपी में होगा। 80 सीटें अखिलेश जी भी कहेंगे मैंने ही लेनी है। और आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, गठबंधन आदमी जब भी करता है जब उसको दो या तो मदद चाहिए या वो डरावा हो। मोदी जी गठबंधन क्यों नहीं कर रहे? किया तो है, 30 से ज़्यादा गठबंधन उसमें है।
इंडिया से ज़्यादा गठबंधन है, पार्टियां हैं उसमें। किस कौन कौन सी पार्टी है? बहुत है, राजभर की पार्टी है। अभी अभी हाँ तो 38 हैं, 80 में से 38 हैं, कुछ 50% से भी कम हो गई। नहीं, पार्टियां मैं कह रहा हूँ, पार्टियां जो हैं एनडीए में ज़्यादा है इंडिया के मुकाबले। नहीं, पार्टी से ज़्यादा से अभी फिर सारा सवाल घूम फिर के वही आता धुरी पे कि मतलब मैं ये सिंपल सा सवाल है कि क्या महागठबंधन में ये जो गठबंधन बना इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर पेच फंसेगा और ये गठबंधन 2024 से पहले ही बिखर जाएगा? नहीं, ये कुछ नहीं कह सकते अभी अभी बिखर भी सकता है और क्या इसका हर्ष होगा ये अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि विनाशकाली विपरीत बुद्धि होती है और पता नहीं ऊपर वाले के हाथ में है और बाकी सब कुछ कि वो कब क्या कर दे। अभी हम यहाँ खड़े हैं, भी बारिश हो जाए।